दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। आज बात करेंगे हम आज का इतिहास यानी कि 9 नवंबर। 9 नवंबर को क्या खास हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तब 3 रियासतों में विलय का मामला उलझा हुआ था। ये 3 रजवाड़े थे, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। तीनों में हैदराबाद और जूनागढ़ की स्थिति एक जैसी थी, यानी कि 80% से 85% आबादी हिंदू थी और शासक मुस्लिम। लेकिन कश्मीर में परिस्थिति थोड़ी सी उल्टी थी। वहां राजा हिंदू था और 3/4 कश्मीरी मुसलमान थे। अंग्रेजी हुकूमत ने इंडियन इंडिपेंडेंस डेज एक्ट 1947 लागू किया था। इसके तहत लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ऑप्शन दिया गया था। इससे राजा अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान से जोड़ सकते थे या फिर अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते थे। 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के लोग कंफ्यूज थे क्योंकि जूनागढ़ के नवाब महताब खान ने पाकिस्तान जाने का ऐलान कर दिया था। जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो की इसमें प्रमुख भूमिका थी। यदि जिन्ना बिना किसी परेशानी के जूनागढ़ और हैदराबाद को हिंदुस्तान में आने देते तो कश्मीर को लेकर विवाद नहीं होता और वह पाकिस्तान में चला जाता। जिन्ना ने इस डील को ठुकरा दिया। जूनागढ़ के सियासी हालात ऐसे थे कि लोग भी उग्र हो गए थे। जूनागढ़ में तब लोगों ने सत्ता अपने हाथ में ली और आरजी हुकूमत बनाई। 8 नवंबर को भुट्टो ने दरखास्त दी कि आरजी हुकूमत नहीं बल्कि भारत सरकार जूनागढ़ का कब्जा ले ले। इसी आधार पर 9 नवंबर 1947 यानी कि आज के ही दिन भारत ने जूनागढ़ को नियंत्रण में लिया और इसके बाद जूनागढ़ का स्वतंत्रता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। सरदार पटेल की नाराजगी के बावजूद जूनागढ़ में 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया, जिसमें करीब 2,01,457 रजिस्टर्ड वोटर में से 1,90,870 लोगों ने वोट दिया। इसमें पाकिस्तान के लिए सिर्फ 91 यानी कि 91 मत मिले थे और इस तरह 9 नवंबर को जूनागढ़ एक तरह से भारत में विलय हो गया था या भारत का हिस्सा हो गया था। अब 9 नवंबर को दूसरा सबसे बड़ा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भी 9 नवंबर को ही आया था। 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। इसके ठीक 30 साल के बाद यानी 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 5 जजों की संविधान बेंच ने विवादित जमीन पर रामलला के हक में फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष को नई मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने के लिए भी निर्देश दिए। इससे सदियों पुराना विवाद था राम मंदिर का, वो खत्म हो गया। और इसके अलावा क्या हुआ, आज के दिन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, वो भी आज के दिन ही मनाया जाता है। मतलब सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 9 नवंबर विश्व उर्दू दिवस भी मनाया जाता है। हर साल भारत में 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस यानी कि आलमी यौम उर्दू ये मनाया जाता है। यह उर्दू के प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल का जन्मदिन भी है। अब बात करते हैं भारत और दुनिया में 9 नवंबर को क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो सबसे पहले आ जाइए 1580 स्पेन की जनता ने आयरलैंड पर हमला किया। 1937 जापानी सेना ने चीन के शंघाई शहर पर कब्जा किया। 1949 कोस्टारिका में संविधान को अंगीकार किया गया। 1953 कंबोडिया को फ्रांस से आजादी मिली। 1985 कार्पोव को हराकर सोवियत रूस के 22 वर्षीय गैरी कास्पारोव दुनिया के सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने।
1989 ब्रिटेन में मृत्यु दंड की सजा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।